हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मंजिल एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सबका। दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और बहुत से विद्यार्थी मुझे लगातार मैसेजेस कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर हम इस पे आपत्ति कैसे लगाएं कोई भी सवाल पे घर बैठे, क्यों किसी के हम मोहताज हों। कोई किसी के पास मतलब ई मित्र वाले के पास जाने का किसी के पास सोर्स नहीं है, या कोई जो जानकार है वो अपने समय की व्यस्तता के कारण है ना, या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाता है। इससे बेचारे जो बच्चे हैं, आपको पता है इस वक्त एक एक नंबर की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो याद रखो दोस्तों, कोई भी चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, ये सवालों पे आपत्तियां लेने का इनका एक ट्रेंड बन गया है। और उसका रीज़न यही है कि ये जानबूझकर कुछ तो एक दो सवाल 100% गलत देंगे, ताकि फिर बच्चे उस पर आपत्तियां लगाए और उसके बेस पर जो पैसे बनेंगे वो उनके डिपार्टमेंट को चला जाए। ये जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं, जानबूझकर पेपर में एक दो सवाल ऐसे देते हैं ताकि बच्चे इस पर आपत्तियां लगाएं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बेचारे बेरोज़गारों को, जो ऑलरेडी पहले से ही परेशान हैं, उनसे पैसे ऐंठने का नया ट्रेंड अपना रखा है। चाहे आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई पीछे नहीं है इसमें आपको लूटने के लिए। तो दोस्तों, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। अब इस सिस्टम को कैसे बदला जाए, इस पे हम सबको एक बार विचार करना पड़ेगा। और खैर, अब इतना समय नहीं है, इस पे हम कभी फुर्सत में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ बोर्ड ने आपत्ति लगाने के लिए सिर्फ 20 से 22 तारीख दिया है, यानी कि कल और परसों 2 दिन का समय आपके पास शेष है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस पर आपत्ति कैसे लगानी है। आपत्ति लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपके पास वो सवाल हो, और सवाल भी कौन सा, जो मास्टर पेपर जारी करता है ना, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, अपना खुद का पेपर जारी करता है अपनी वेबसाइट पर। वो पेपर आपके मोबाइल में या आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के सीरियल क्रमांक पर जो सवाल दिया हुआ है, उसके नंबर पे जो सवाल दिया हुआ है, उसी के बेस पर आपको आपकी आपत्ति लगानी है। ध्यान दे मेरी बात वापस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये पेपर है आपके, देखो, ये अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पे जब आंसर की जारी करता है ना, चाहे अधीनस्थ बोर्ड जारी करता है, चाहे आरपीएससी जारी करता है, वो आंसर की जारी करने से पहले अपना एक मास्टर पेपर जारी करता है, अपना मास्टर पेपर, यानी कि इसी पेपर के अनुसार ये आंसर की जारी की गई है। ध्यान दे वापस, आप जो घर पे लेकर आए हो अपना पेपर, उस पेपर के अकॉर्डिंग आप आंसर की मत मिलाना दोस्तों। बहुत से बच्चे बेचारे तो इस वजह से ही परेशान हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो पेपर दे के आए हैं, बस इस कोड को देख रहे हैं और अपने आंसर मिला रहे हैं, और 50% उनके आंसर गलत जा रहे हैं। तो आधे तो इस वजह से परेशान हैं। आप सही समझे इस चीज़ को कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, वो अपनी आंसर की जारी करते हैं ना, उसी वक्त वो अपना मास्टर पेपर जारी करती है। तो मास्टर पेपर ये जैसे देख लीजिएगा, ये रीट भर्ती परीक्षा 2022 इन्होंने जारी किया था, सब्जेक्ट उर्दू, और तारीख जो है इन्होंने 28/2/2023 ये पेपर हुआ था, और 9:30 बजे से 12 बजे तक के दरमियान ये पेपर हुआ था। इसका पेपर कोड 142 है। ये सारा डिटेल जो है इन्होंने, ये पहले देखो मास्टर पेपर ये जारी करती है, ये पूरा ये पेपर पड़ा हुआ है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, आंसर की जारी करती है। तो आप सबसे पहले, अगर किसी के पास ये मास्टर पेपर नहीं है, तो आप मंजिल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर ये आपको मास्टर पेपर मिल जाएगा, और उसके साथ में उसकी मास्टर की भी आपको मिल जाएगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अब आपको किस सवाल पे आपत्ति लगानी है, ध्यान दें। आप उस सवाल को इसी पेपर से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो पेपर डाला है ना इन्होंने, मास्टर पेपर, आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि इस पहले सवाल पे आपको आपत्ति लगानी है, इस पहले सवाल को, तो आप यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश और हिंदी वाला, इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखा है, तो आपको दोनों को यहाँ से इस सवाल को स्क्रीनशॉट लेकर या फ़ोटो खींच करके आपको अलग कर लेना है। ठीक है, अलग कर लिया। या जैसे मान लो कि कुछ एक ही लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जैसे इंग्लिश वाला पेपर हो या उर्दू वाला पेपर हो, जैसे मान लो कि आपको इस सवाल पे आपको आपत्ति लगानी है, इस वाले सवाल पे, तो आप इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये सवाल नंबर ध्यान रख लीजिएगा, सवाल नंबर आना बहुत ज़रूरी है आपके स्क्रीनशॉट में। 114 नंबर सवाल है, वो आपके स्क्रीनशॉट में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आपत्ति लगाओगे तो उस वक्त वो सवाल नंबर पूछेगा आपको, और यही सवाल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। आप समझ गए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी आपत्ति लगाएं, आपके पास मास्टर पेपर होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास मास्टर की होना ज़रूरी है, जो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी जारी करता। ये दोनों चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात,
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, एक आपत्ति वाला सवाल दिखाता हूँ। जैसे आप देखिएगा, ये अभी जो हमने 114 नंबर पे ये सवाल देखा था, ठीक है, शाद अजीम आबादी का नाम। अब इन्होंने अपनी आंसर की के अंदर तो ये ऑप्शन ए सही माना, जबकि ये गलत है। अब आपको इसको सही साबित करने का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ के अंदर सबसे पहली कंडीशन है कि आप क्या प्रूफ दे रहे हो, वो आपके पास वो किताब होनी ज़रूरी है। उस किताब का फ्रंट पेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये किताब का नाम है, ठीक है, उर्दू ज़बान और अदब की तारीख, ये कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों की कंबाइन में NCERT की बुक है, ये चलती है, ठीक है। इस बुक की फर्स्ट जो इमेज वो आपके पास होनी ज़रूरी है। उसके जस्ट बाद में इसका जो दूसरा पेज है, इसको जारी कौन करता है, ये वाला दूसरा पेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा पेज, इसकी पब्लिकेशन की डेट वगैरह पूरी, ये जो पेज है ना, ये इसको पब्लिश किसने किया था, इसकी प्राइस क्या क्या है, और इसको इसके जो इशाअती टीम यानी कि इसको जारी करने वाली कौन कौन सी टीम है, ये पेज आपके पास इसका होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी, वो जो ऑप्शन गलत कर रहे हो आप, वो चैप्टर आपके पास कहाँ है, तो आप इस तरीके से इसको आप पेश कर सकते हो, इसको आप उसके सामने रख सकते हो, ठीक है। ये चारों पांचों चीज़ें आप इसकी PDF बनाइए। PDF की भी कंडीशन है दोस्तों। PDF की आप इसमें देखो 10 KB से सिर्फ 500 KB के दरमियान ही आपकी PDF होना ज़रूरी है। ये सवाल की आपत्ति की एक कंडीशन है दोस्तों। आप जब उस वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें ये कंडीशन दे रखी है कि 10 KB से कम 10 KB और अधिकतम 500 KB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल ना हो। इसी के दरमियान, इसी के बीच में आपके सवाल की KB होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आपने तैयार कर लिया। सबसे पहले आपके पास मास्टर पेपर होना चाहिए, मास्टर की होनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे RPSC वो जारी की हुई हो। और उसके बाद में आपके पास उस सवाल का प्रूफ होना ज़रूरी है। प्रूफ के अंदर भी कैसा फ्रंट पेज होना चाहिए उस बुक का, और फ्रंट पेज के जस्ट बाद में उस किताब को किसने जारी किया, कि कौन से साल में किया, उसकी क्या प्राइस है, वो डिटेल उसमें होनी ज़रूरी है। और उसके बाद में जो है उस बुक के अंदर वो चैप्टर जिसमें आप सही साबित कर रहे हो, ये चारों चीज़ें आप अपनी PDF बनाकर उस पर PDF पे सवाल भी 20 लफ्ज़ों या 20 शब्दों से ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए उस फाइल का। ध्यान दें, 20 शब्द जो होते हैं ना, 20 शब्द, इससे ज़्यादा नाम नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ उस सवाल पे, जैसे मान लो कि आप लिख लो कि नावल, बस नावल इतना सा लिख दो उस फाइल पे, नावल के कोई सवाल अगर आप पेश कर रहे हो तो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है दोस्तों गूगल पे, और गूगल पर जाकर आपको SSO लॉगिन ये डालना है आपको। SSO लॉगिन पे आप जब करोगे तो इस तरह का एक पेज खुल जाएगा आपको। पूरी वेबसाइट तो ये है दोस्तों, sso.rajasthan.gov.in, ठीक है। इस पे आप इस लिंक पे ओके करोगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद में आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और उसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपकी SSO ID आपको याद होनी चाहिए, जिस ID से आपने फॉर्म भरा था। चाहे आपने 3rd ग्रेड का भरा हो, चाहे 2nd ग्रेड का भरा हो, चाहे 1st ग्रेड का भरा हो, वो ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई स्टूडेंट ID पासवर्ड भूल गए हैं तो उसमें नीचे ऑप्शन है, ID और पासवर्ड डालने के बाद में इस तरह के डिजिट आते हैं, वो यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे, और यहाँ से आप इसको लॉगिन कीजिएगा। अगर कोई दोस्त अपनी ID जो है, आइडेंटिटी वाली जो ID है वो भूल गया है तो यहाँ पर ओके करेगा। अगर पासवर्ड भूल गया है तो वो यहाँ पर ओके करके दोबारा हासिल कर सकता है, ठीक है। अगर किसी दोस्त की 2 आइडिया बनी हुई है SSO ID, तो वो यहाँ से इसका निवारण कर सकता है। हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे। जब आप SSO ID को लॉगिन कर लेते हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों आपके सामने, ठीक है। SSO ID के लॉगिन करने के बाद में, तो आपको लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर जाना है माई रिक्रूटमेंट, ये ऑप्शन आ रहा है ना, माई रिक्रूटमेंट, इस ऑप्शन पर जाना है आपको। और इसको ओके करने के बाद में आपके सामने देखो कैसा इंटरफेस खुलेगा। आपके सामने फिर इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। किस तरीके का? इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ से आपने माई रिक्रूटमेंट जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ओके करेंगे ना, तो उसके बाद में जैसे सारी डिटेल दे रखी है, आपको एडमिट कार्ड प्राप्त करना है या 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन आपको फ़िलहाल सीधा यहाँ पर माई रिक्रूटमेंट पे जाना है। माई रिक्रूटमेंट पे आप ओके करेंगे ना, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो, अगर किसी को एडमिट कार्ड प्राप्त करना, जैसे अभी राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी किए हैं कल ही, तो यहाँ से ये सीधा यहाँ पर जा सकता है एडमिट कार्ड पे, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी आए हुए हैं सेट एग्ज़ाम के लिए,
तो वो यहाँ से देख सकता है वो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से इंटरफेस के बाद में जस्ट अगला स्टेप क्या होगा आपका, आप माई रिक्रूटमेंट पे जाएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। माई रिक्रूट में जाएंगे ना, तो माई रिक्रूटमेंट में आपके इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं वो आपके यहाँ पर मौजूद हैं। आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। आपने जितने भी फॉर्म भरे ना, व्यू एप्लीकेशन पे जाकर आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से, आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। ये एक लिंक आपको नाम यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। आपको जैसे यहाँ पर अभी जो थर्ड ग्रेड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इस पेज को यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे ना, तो नीचे इस तरीके का और इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये रहा। अब आप किस सब्जेक्ट से हैं, आप किस सब्जेक्ट में जो है आपत्ति लगा रहे हैं। आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपत्ति लगा रहे हैं तो ये इंग्लिश रहा। आप अगर एसएसटी के अंदर आपत्ति लगा रहे हैं तो ये एसएसटी रहा। आप अगर उर्दू में लगा रहे हैं तो ये उर्दू रहा। आपको जाना कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, जो पहली वैकेंसियाँ हो चुकी है वहाँ पर तो क्लोज्ड नाम आएगा आपके, क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पर आपकी आपत्तियाँ बंद हो गई है, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम पुराने हो गए हैं। जो यहाँ पर जो ताज़ा जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का लिंक आपके सामने शो हो रहा है, ये देखिएगा 22 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट भी आपके सामने शो कर रहा है। आपको जिस सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगाना है उस सब्जेक्ट के सामने ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, उसी पे ही आपको ओके करना है। ध्यान दीजिएगा वापस, जिस सब्जेक्ट पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, फॉर एग्जांपल आपको उर्दू का ऑब्जेक्शन लगाना, उर्दू सब्जेक्ट का, इसकी डेट आज ही शुरू हुई है और 22 तारीख लास्ट डेट है, ये ध्यान देना आप। और इसके ऑब्जेक्शन के सामने ये देखोगे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे ही आपको ओके करना है। अगर आपको उर्दू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्शन लगाना है तो, अगर आपको एसएसटी में कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो इस ऑप्शन पे आप लगाइए। अगर आपको इंग्लिश का ऑब्जेक्शन लगाना है तो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन पे आप ओके कीजिए। तो आप मान लो कि इस सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे ओके किया आपने। इसको ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको यहाँ पर कुछ डेटा जो है ऐड करना पड़ेगा। ये देखो, ये लिंक आ रहा है ना, इस पे ओके करना पड़ेगा। इस पे वो आपको पेपर सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते ही उसमें ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, पेपर नंबर 142। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पर आप आपत्ति लगा रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर ध्यान देना। ये क्वेश्चन नंबर आपके हाथ में जो पेपर है, आप जो एग्ज़ाम दे के आए हो वो पेपर का क्वेश्चन नंबर मत बताना, वो मत बताना। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, जो मास्टर पेपर जारी किया है अधीनस्थ बोर्ड ने या आरपीसी ने, उस पेपर के अंदर जो सवाल का नंबर है, जो क्वेश्चन का नंबर है, वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ओके करोगे तो उसमें सीरियल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 185 इस तरीके से। आप ध्यान दें वापस, यहाँ पर क्वेश्चन के जो नंबर पूछेगा ना, वो आप जो पेपर दे के आए हो उसका नंबर मत लगाना। यहाँ सीधा जो मास्टर पेपर जारी करता है अधीनस्थ बोर्ड आरपीसी, उस पेपर का स्क्रीनशॉट, उसमें जो नंबर दे रखे हैं उस सवाल के, वही नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको मान लो कि 117 नंबर आपने मास्टर पेपर में सवाल पर आपत्ति लगानी है, तो आप 117 नंबर लिख दो। अब 117 नंबर आप जैसे ही लिखोगे, अधीनस्थ बोर्ड या आरपीसी ऑटोमेटिकली 117 नंबर पर आपको ऑप्शन दे देगी अपना। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि 117 नंबर पर ये बोलेगा कि भाई हमने तो ये माना है, बी ऑप्शन माना है 117 पर। आपको कुछ नहीं करना इसमें आंसर के अंदर, तो क्योंकि आंसर में अधीनस्थ बोर्ड या आरपीसी ये बोलेगी कि भाई 117 नंबर में हमने तो बी माना है। अब आपको ऑब्जेक्शन टाइप करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन में ऑब्जेक्शन टाइप करना है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाओगे ना, आप इस ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये 3-4 चीज़ें बताएगा, 3-4 नाम बताएगा। ये देख लीजिएगा, ये नाम आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है। आपको सेलेक्ट क्या करना है, जैसे मान लो कि आपके सवाल में चारों ऑप्शन गलत हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करो, पहले ऑप्शन को। या आपके सवाल में 2 ऑप्शन सही हो, मतलब 2-3 ऑप्शन सही हो, तो मल्टीपल ऑप्शन आर राइट।
दो मतलब 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक से ज़्यादा अगर उत्तर ऑप्शन में सही है तो इस पे आप ओके करो। जैसे मान लो कभी नावल वाले सवाल में है ना, उर्दू का नावल वाला सब्जेक्ट, उसमें 2 आंसर सही है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि जैसे डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि आपके जो उर्दू जैसे जीके वाला पेपर है उसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। अब हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी में गलत है, तो आप इस पे ओके करो। अगर चौथा सवाल है आउट ऑफ सिलेबस, अगर मान लो कि आपके चौथा सवाल को आपको आपत्ति लगानी है तो आप इस ऑप्शन पे जाओगे कि भाई आपके सिलेबस से ही बाहर पूछ लिया गया है। और अगला ऑप्शन है कि क्वेश्चन ही गलत है, अगर आपका सवाल ही गलत दे दिया है, टाइप कर दिया गया है, तो आप इस ऑप्शन पे ओके करो। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, अब क्वेश्चन की स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, या उसका जो पूछने का तरीका है वो सही नहीं है, तो आप इस पे ओके करोगे। और अगर क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर गलत है, उसका आंसर जो अधीनस्थ बोर्ड ने आरपीसी ने माना है वो गलत है, तो आप इस पे ओके करोगे। अदर ऑब्जेक्शन टाइप, अगर आप इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन है, आपको कोई कारण किंतु परंतु है, तो आप इस पे ओके करो। समझ गए ये सारी बातें? ये आपको सेलेक्ट करना है कहाँ पर, ये आपको इनमें से ऑब्जेक्शन टाइप में एक ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको सवाल का ऑप्शन गलत है तो सिर्फ ऑप्शन पर जाइए, अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको सही तो इस पे जाइए, अगर सवाल जो है गलत है तो इस पे जाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में जैसे आपने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्शन टाइप में कि भाई आपने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। ठीक है, आपने जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, इसको सेलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ से वो आपको पूछेगा सजेस्ट आंसर, यानी कि अपना आंसर सजेस्ट करो। भाई हमने तो जो माना है वो अपने हिसाब से माना है, अब आप जो सजेस्ट कर रहे हो वो आंसर बताइए। अब आपके हिसाब से जो आप प्रूफ दे रहे हो, आपने कह दिया कि इसका आंसर सी है, उसमें ए बी सी और डी, आपको इस तरीके से ये लिस्ट देगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सी सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली सी सेलेक्ट करोगे। सी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में रिमार्क के अंदर आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख दो, राइट आंसर इज सी, बस इतना लिख देना बहुत है। आप अगर आपका आंसर सी है तो सी लिख दो, बी है तो बी लिख दो, डी है तो डी लिख दो, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना, राइट आंसर इज सी। और आप अगर इसमें कोई टिप्पणी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना काफ़ी है। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बोलेगा कि अब आपने जो सवाल का जो प्रूफ दिया है, ऑथेंटिक प्रूफ, उसकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर चूज़ करो। अब वो फाइल आपके मोबाइल में है या आपके लैपटॉप में है, तो यहाँ पर इसको आप ओके करें। ये ध्यान देना, वो फाइल जब तक आपकी 10 KB से 500 KB के बीच में नहीं होगी तब तक ये फाइल लेगा नहीं। आपकी फाइल जो है पीडीएफ वो 10 KB, ध्यान देना, KB से 500 KB तक, इसके बीच में ही होनी चाहिए, 500 KB के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, ये फाइल जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन आएगा, ये देख लीजिएगा, ऐड में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ऐड। जब आप फाइल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर ओके करोगे। पहले फाइल सेलेक्ट करोगे, फाइल सेलेक्ट करने के बाद में ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में आप क्या करोगे, ऐड करने के बाद में आपसे यहाँ पर ये देखो डिटेल दे देगा आपके कि भाई आपने जो रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर कोड ये है और आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, जिसको अधीनस्थ बोर्ड ने आरपीसी ने बी माना है। आपने सी सजेशन किया है और उसका ऑब्जेक्शन टाइप भी आपने ये सेलेक्ट किया है कि भाई आपका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है या आंसर इज़ रॉन्ग है, जो भी है। और राइट आंसर जो है आपका सी है, यहाँ पर ये सी बता दिया, और उसकी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर दर्ज हो गई है। फिर इसके बाद में आपको ये यहाँ से सेलेक्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आपको या इस तरीके से टिक करना है, और टिक करने के बाद में ये सेव ऑप्शन आ रहा है ना, सेव ऑप्शन, इस पर ओके करना है। पहले यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद में सेव पर ओके करना है। कर दिया, सेव पर ओके करने के बाद में आपसे वो क्या करेगा, अब आपसे वही वो कहते हैं ना कि शादी में बान भरवाएगा। अब इसकी शादी हो रही है अधीनस्थ बोर्ड की, बान मांगेगा, ये देख लो। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है, आप चाहे QR कोड से करते हो, नेट बैंकिंग से करते हो। यहाँ पर 3-4 तरह की बैंक आएगी, बैंक का नाम स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी है। यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, बैंक को सिलेक्ट करके फिर पे नाउ पर करना पड़ेगा। ठीक है,
आप जिससे पेमेंट करते हो, जैसे मान लो कि नेट बैंकिंग से करते हो या गूगल से या जो भी है, इसमें आपके जो आपके पास सोर्स है वो यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप पेमेंट जो है कितना सेलेक्ट होगा आपके 100 रुपये। 100 रुपये बता रहा है, 110 रुपये आपके बैंक चार्ज ले लेगा आपके, सॉरी 10 रुपये भाई, 100 रुपये तो अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है और 10 रुपये बैंक चार्ज ले रहा है, यानी कि टोटल आपके कितना हो गया, 110 रुपये खर्चा हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पे फीस, इस पर ओके करेंगे, पे फीस इस पर ओके करेंगे तो आपको फिर पेमेंट जो है आपका जो सोर्स है चाहे नेट बैंकिंग है तो उससे आपके ये पेमेंट शो हो जाएगा और योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, इस तरीके से आपके वो पेमेंट शो हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन की एक स्लिप भी देगा ये अधीनस्थ बोर्ड और आपको टेक्स्ट मैसेज भी देगा और प्लस आपको मेल भी भेजेगा कि भाई हमने आपकी जो बान है, बान समझते हो ना, बान शादी में जो देते हैं ना, हाँ, तो वो हमने आपकी एक्सेप्ट कर ली है। ये आपको टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से मैसेज भी भेजेगा, मेल भी भेजेगा। ये देख लीजिएगा, ये 110 रुपये कटे हैं और ये डिटेल दे रखी है पूरी, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है पूरा। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है आपत्ति लगी है दोस्तों, और उसकी पीडीएफ भी आपको, ये स्लिप जो है ट्रांजैक्शन स्लिप की पीडीएफ भी आपको अधीनस्थ बोर्ड आपके मोबाइल पे या आपकी लैपटॉप पे शो करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर है आपको आपत्ति लगाने का। वापस समझ लीजिए, आपत्ति लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मास्टर पेपर होना चाहिए, चाहे आपके पास नहीं है तो आप अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाइए, आरपीसी की साइट पे जाइए, उस पर अधीनस्थ बोर्ड मिल जाएगा, अधीनस्थ बोर्ड का जो मास्टर पेपर है वो आपको मिल जाएगा। उस पे क्वेश्चन पे, उस सवाल पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद में आपको उस सवाल का जो प्रूफ है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्रूफ जो है आप एक से अधिक भी दे सकते हैं, प्लस उस बुक की फर्स्ट पेज की फ़ोटो और जो है उसकी डिटेल, भाई किस तारीख में वो शाये हुई है, छपी है, किसने छापी है, क्या प्राइस है उसकी वो डिटेल, प्लस वो चैप्टर जिसमें आप प्रूफ लगा रहे हो वो चैप्टर होना बहुत ज़रूरी है। और ये पीडीएफ फाइल दोस्तों आपके 10 से 500 KB के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो कैसे आपत्ति लगानी है पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो और दूसरे साथियों को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, शायद किसी की मदद हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपके ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि दोस्तों बहुत से बेचारे 50% बच्चे ऐसे हैं, 50 क्या 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको आपत्ति लगाना नहीं आता है, क्योंकि उनके कभी काम ही नहीं पड़ा इसका। अब मान लो कि आपसे ज़्यादा कोई बच्चा आपत्ति लगाएगा तो इसमें आपका भी तो फ़ायदा है दोस्तों। कोई सवाल मान लो अगर 1 नंबर भी बढ़ता है तो ये आपको पता है 1 नंबर की वैल्यू अब जो लास्ट स्टेज पे, जो कॉर्नर पे है, वही इसका महत्व समझ पाएगा दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि चाहे क्लास का कोई कंटेंट हो वो बस शेयर करना भले ही, लेकिन इस वीडियो को आप थोड़ा सा अपने ग्रुप में शेयर करेंगे दोस्तों तो वो उन बच्चों तक भी ये, क्योंकि कल और परसों अधीनस्थ बोर्ड के पास अभी 21 और 22 ये 2 दिन आपके पास हैं, 2 दिन आपके पास है, आप आराम से आपत्तियां लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों पर। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद। और अगर हाँ दोस्तों, अगर कोई मंजिल एकेडमी के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस टेलीग्राम का चैनल का मंजिल एकेडमी का आपको लिंक दे दूंगा, जहां पर मैंने 5 से 6 सवालों की आपत्तियों वाला प्रूफ जो है वो यहाँ पर दे दिया है मैंने। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ना तो उसमें 5-6 सवालों के कम से कम आपको प्रूफ मैंने प्रोवाइड करवा दिया, और जिससे भी मुझे मिलेगा मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।